नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे बायोलॉजी के एक नए वीडियो में। हमें उम्मीद है कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब चुनाव में लगे होंगे। तो आइए कुछ पढ़ाई की काम बात भी कर ली जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रक्त में दूसरा भाग कणिकाओं के ऊपर। हम बताए थे कि रक्त दो प्रकार के होते हैं, पहला भाग प्लाज्मा और दूसरा भाग कणिकाएं। इसे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमने स्पष्ट रूप से दर्शाया भी है। तो प्लाज्मा के ऊपर तो हमारा वीडियो पहले से ही अपलोड हो चुका है इंटरनेट पे। उसे आप चाहेंगे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज बात करने वाले हैं हम कणिकाओं के ऊपर। तो कणिकाएं कणिकाएं तीन होती हैं। रक्त में कणिकाएं तीन होती हैं। पहली होती है आरबीसी, यही सबसे ज्यादा मात्रा में होती है। पहला होता है आरबीसी, दूसरा होता है, यहाँ ऊपर लिख देते हैं, आरबीसी, और तीसरा होता है यहाँ डब्ल्यूबीसी, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। तो आइए इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, जो आरबीसी होता है हमारे रक्त में, जो आरबीसी होता है यही हमारे रक्त इसी की मात्रा हमारे शरीर के रक्त में सबसे अधिक होती है। इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है एरिथ्रोसाइट इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसका जीवन काल यानी ये हमारे शरीर में कब तक रहती है, तो ये हमारे शरीर में 120 दिनों तक रहती है। उसके बाद इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, और केंद्रक नहीं पाए जाने की वजह से इसमें जो है कि जो होता है ना लाइसोसोम जो केंद्रक को मार देता है, वो इसमें नहीं पाया जाता है। इसके कारण ये हमारे शरीर के प्लीहा में जो है कि इकट्ठा होती है, और वहाँ इकट्ठा होने के बाद 120 दिन बाद ये मर जाती है। और तीसरा पॉइंट इसमें है कि इसकी संख्या कितनी होती है। यानी हम बता चुके हैं पहले कि इसी की संख्या हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा होती है। कि इसकी संख्या होती है 50 से 60 लाख। हाँ, हालांकि थोड़ा ये है कि महिलाओं में इसकी संख्या कम होती है, 40 से 50 लाख। और सामान्य पुरुषों में देखा जाए तो इसकी संख्या जो है कि 50 से 60 लाख होती है। और इसका जो आकार होता है तो ये गोल आकार की होती है, ठीक ना। इसकी आकार जो होता है ये सबसे गोल आकार का होता है, और यही हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं आरबीसी। इसका वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोसाइट, और इसका जीवन काल है 120 दिन तक। तो ये तो हो गया आरबीसी की बात। अब बात करेंगे हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग, रक्त का सबसे महत्वपूर्ण अंग जिसकी बात करेंगे हम, वो है डब्ल्यूबीसी। ये डब्ल्यूबीसी क्या करता है कि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यानी अगर इसकी कमी हमारे शरीर में हो जाए तो देखिए, आरबीसी के बारे में एक बात बताना भूल गए कि इसकी अगर कमी होगी तो आदमी का शरीर सुस्त पड़ना शुरू हो जाएगा। यानी आदमी की शरीर जो है कि सुस्त महसूस करता है अपने आप को। आपने देखा होगा कि कई बार जब तबीयत खराब होती है तो उसमें क्या होता है कि जब आदमी के अंदर इसी आरबीसी की जब कमी होती है तो आदमी अपने आप को थोड़ा सुस्त महसूस करता है। तो आइए डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम है जो वो है ल्यूकोसाइट। और ल्यूकोसाइट का जीवन काल होता है, ये हमारे शरीर में बहुत कम दिनों तक रहता है। इसका जीवन काल होता है 4 से 5 दिन। यानी मुख्य रूप से कहें तो इसका जीवन काल केवल मात्र 4 दिन होता है। और 4 दिन में इसकी संख्या भी कम होती है। इसकी कणिकाओं की संख्या हमारे शरीर में 8 से 9,000 तक होती है। अब इसकी आकार की बात करें तो ये बिना आकार का होता है, यानी अनिश्चित होता है। इसका कोई आकार होता नहीं है। और ये मुख्य रूप से 2 प्रकार का पाया जाता है, एक मोनोसाइट्स और एक T4 लिम्फोसाइट्स। जिसमें मोनोसाइट का काम क्या है कि हमारे शरीर पे अगर किसी संक्रमण का प्रभाव पड़ेगा तो उससे लड़ेगा। मोनोसाइट हमारे शरीर पे अगर किसी संक्रमण का प्रभाव पड़ेगा तो उससे लड़ेगा। और T4 लिम्फोसाइट का काम क्या है, ये जो हमारे शरीर से मरे हुए जीवाणु, विषाणु, वायरस जो भी रहेंगे उन्हें भक्षण करने का काम करेगा, यानी उन्हें हमारे शरीर में समाप्त करने का काम करेगा। तो इसलिए इसे हम कहते हैं ब्लड का सिपाही। यानी ब्लड में
जिस प्रकार की अगर हमारे शरीर को किसी भी कमी, शरीर में किसी भी प्रकार का रोग का संक्रमण होगा तो यही उस पर हमला करेगा। इसके बाद बात करेंगे हम प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स आप देखे होंगे कि जब प्लेटलेट्स की मात्रा घटने लगती है तो आज की मनुष्य के शरीर का जो रक्त बहता है वो जल्दी जमता नहीं है, और इसी प्लेटलेट्स की वजह से हमारे शरीर में जो कैंसर होता है तो यही प्लेटलेट्स में होता क्या है कि इसकी संख्या घट जाती है और आदमी की कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन होने लगता है, और ये ब्लड कहीं कट गया, जिसे हम हीमोफीलिया रोग कहते हैं। ब्लड का शरीर हमारी कहीं कट जाती है तो उसमें ब्लड जमता नहीं है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है थ्रोम्बोसाइट, और इसका जीवन काल है 6 दिन तक। इसकी संख्या हमारे शरीर में, इसकी कणिकाओं की संख्या हमारे शरीर में 2 से 4 लाख होती है, और इसका आकार अंडाकार होता है। तो ये तो रहा हमारे रक्त में कणिकाओं की बात। और आगे हम बात करेंगे कि ये हमारे शरीर में जैसे होता है ना कि हमारे 4 ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।